नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बड़ा तोहफा, वेतन में 1.11 गुना की वृद्धि संभव। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की भारी वृद्धि देखी गई। आने वाली फरवरी 2023 में महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 41% किया जा सकता है। केंद्र कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। दरअसल 7वें वेतनमान की सिफारिश के आधार पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ सकती है। फिटमेंट फैक्टर को 1.11% की दर से बढ़ाया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, फैमिली पेंशन पर अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है, पारिवारिक पेंशन को लेकर नया अपडेट सामने आया। हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि फॉर्म 4 या आधिकारिक रिकॉर्ड में नाम न होने पर किस प्रकार कोई व्यक्ति पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकता है। स्कूल्स की लापरवाही, 10वीं 12वीं के इन छात्रों को लगेगा झटका। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी की जा रही है। दरअसल इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई। बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल के मुताबिक 13 फरवरी से आयोजित की जाएगी। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा 13 से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जबकि परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। सिंधिया समर्थक, इन मंत्रियों का शिवराज कैबिनेट से कट सकता है पत्ता, इन चेहरों को मिलेगी एंट्री। मध्य प्रदेश में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की बात सामने आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार का तीसरा मंत्रिमंडल विस्तार एवं बदलाव की खबर सामने आ रही है। दिसंबर तक मंत्रियों का फेरबदल किया जा सकता है। अगर कभी बात की जाए तो सीएम को मिलाकर कैबिनेट में 31 सदस्य हैं। 4 पद अभी भी खाली हैं। इन रिक्त पदों के साथ नॉन परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को बदला जा सकता है। आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट जारी, 27% ओबीसी आरक्षण पर नई प्रतिक्रिया। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा शनिवार को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई। अंतिम रिजल्ट 6000 चरित आरक्षकों के लिए 27% आरक्षण के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके साथ ही अंतिम परीक्षा परिणाम सरकार के द्वारा घोषित 73% आरक्षण के अनुसार जारी किए गए हैं। रिजल्ट की प्रतिक्रिया तेज हो गई है। 27% ओबीसी आरक्षण प्रावधान के लिए मामला अभी भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जहरीली हुई एमपी के इन शहरों की हवा, खतरे के मानक के पार हुआ AQI। देश की राजधानी दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश की हवा भी प्रदूषित होती जा रही है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते अब लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। दिन ब दिन बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से रात के साथ साथ अब सुबह की हवा भी खराब हो गई, जिसके चलते बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि ठंड का मौसम आने और वाहनों से निकलने वाले धूल के कारण इसमें इजाफा हो रहा है। आज सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 17 नवंबर के बाद बदलेगा मौसम। वर्तमान में प्रदेश में कोई सिस्टम नहीं है जो मौसम को प्रभावित कर सके, लेकिन आज रविवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। सोमवार 14 और मंगलवार 15 नवंबर को तापमान में बढ़ोतरी होगी। इस पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद फिर से मौसम में बदलाव शुरू हो जाएंगे। 17 नवंबर से ठंड में इजाफा होगा और पारा गिरेगा। नए पश्चिमी विक्षोभ से बादल छा सकते हैं। बोर्ड परीक्षाओं में साइन लैंग्वेज के शिक्षक भी तैनात होंगे। मूक बधिर परीक्षार्थियों को सहूलियत होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे सभी परीक्षा केंद्रों पर साइन लैंग्वेज जानने वाले शिक्षक को पर्यवेक्षक बनाने के निर्देश दिए हैं, जहां श्रवण बाधित और मूक बधिर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान श्रवण बाधित और मूक बधिर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्रों पर विशेष शिक्षकों को पर्यवेक्षक बनाने और उन्हें केंद्र पर परीक्षा अवधि में उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वादा भाजपा कांग्रेस के लिए बना मुसीबत। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण कई राज्यों में चुनावी मुद्दा है। मध्य प्रदेश में तो इसकी घोषणा भी कर दी गई थी, लेकिन ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए मतदाताओं को लुभाने के लिहाज से मुसीबत का कारण बना हुआ है। दरअसल 2018 में बनी कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ओबीसी को दिए जा रहे 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया था। मामला कोर्ट में चला गया और अब रोक लग गई। अब भाजपा सरकार को इस मोर्चे पर दोहरे संकट का सामना करना पड़ रहा है। पहला तो सरकारी नौकरियों की भर्ती में 27% आरक्षण के लिए राज्य सरकार कानूनी लड़ाई लड़ रही है। नए साल में 30% कम हो जाएगा बिजली का बिल, कनेक्शंस का होगा ऑडिट।
नए साल में शहर में बिजली के बिल में कमी आ जाएगी। नगर निगम शहर की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नगर निगम अपने बिजली कनेक्शंस को ऑडिट करवा रहा है, जिसके बाद बिजली बिल में 30% की कमी आ जाएगी। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।